आज का वीडियो हर एक फार्मा के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं बी फार्म के बाद, डी फार्म के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्च आ जाता है, कौन कौन से मटीरियल की रिक्वायरमेंट होती है। रूरल एरिया में अगर आप अपना मेडिकल स्टोर डालेंगे तो वो लगभग कितने आपके पास बैकअप होना चाहिए, कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप रूरल एरिया में एक अच्छा खासा मेडिकल स्टोर खोल सके। और वहीं अगर अर्बन मतलब अगर शहर में अगर आप अपना मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं तो उसके लिए कितना खर्च आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, और उतना आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी इनकम जनरेट करनी है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी मेडिकल स्टोर खोलने का नहीं सोच रहे हो लेकिन इन फ्यूचर खोलना चाहते हो तो भी वीडियो देखिएगा। नहीं भी खोलना चाहते तो नॉलेज ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए। जानकारी लेने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वीडियो पे बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बी फार्म किया है या डी फार्म किया और खोलना चाहते हैं खुद का मेडिकल स्टोर, सो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले किस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सो रेंट की। जब भी आप कहीं पे मेडिकल स्टोर खोलना चाहो या फिर खोलना चाहोगे आने वाले फ्यूचर में, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा उसके लिए एक रूम। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक रूम का एरिया और रूम का जो साइज वगैरह होता है वो सब चीजें बाद की बात है। पहले तो आपको एक रूम चाहिए होता है, ठीक है, और उसका पर्टिकुलर कोई रेंट भी होता है। ठीक है, सो उसका रेंट अगर मैं बात करूं रूरल एरिया की तो 1000-1500 रुपए में आपको कोई भी एक सिंगल कमरा मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं मार्केट की, जहां पे अच्छा खासा मार्केट हो, मेन मार्केट हो उस पर्टिकुलर एरिया का, तो वहां पे आपको रूम वही, अगर मैं अभी की बात करूं तो 1500-2000 तक में आराम से मिल जाएगा एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रूरल देहात एरिया में। अब आप लोग अपने जहां भी आप रहते हो वहां का आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके यहाँ का रेंट कितना है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहो रूरल एरिया गांव देहात में, जहां पे कि एक छोटा सा मार्केट हो उस एरिया का, वहां पे अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहो तो लगभग कितने रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अब बताना, अपने एरिया का नाम मेंशन करना और बताना कि वहां पे कितने में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया की तो वहां पे 5000 से 10,000 तक भी हो सकता है रूम रेंट। ठीक है, शहरों में 5 से 10,000 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर बहुत ही महंगी और बड़ी मार्केट है तो 15-20 हजार तक भी रेंट होता है, इजीली होता है। बड़ी सिटीज में, बड़े मार्केट के अंदर 15 से 20 हजार रुपये भी दुकान का रेंट होता है। कोई भी दुकान हो उसका रेंट 15 से 20 हजार तक भी हो सकता है। तो आप ये भी बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से हो तो वहां का रेंट कितना होता है लगभग। अब एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक क्या, रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी, दूसरा आपको चाहिए होगा एक एयर कंडीशनर मतलब एसी। तीसरा आपको चाहिए होगा एक सिस्टम। ठीक है, वो आप लैपटॉप भी रख सकते हैं, दवाई सिस्टम रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक चाहिए होगा आपको प्रिंटर, ठीक है, जिससे आपकी बिलिंग वगैरह होगी। और आपको चाहिएगा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर रैक्स वगैरह जो है वो आपको पूरा सेटअप यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं बजट की तो जो ये रैक है, अगर मैं रैक्स के बजट की बात करूं, बाकी चीजों का बजट तो आपको पता ही होगा लगभग, वो भी बता दूंगी। रैक के अगर बजट की बात करूं रूरल एरिया में नॉर्मल रैक बनवाने के लिए जो कि मेडिकल स्टोर की होती है वो लगभग उसमें 50,000 का खर्चा आराम से आ जाएगा। 50,000 का खर्चा आ ही जाता है। अब बात करूं सिस्टम की, अगर आप सिस्टम ले रहे हैं तो वो 20,000 तक आराम से आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही प्रिंटर आपका 15-20 हजार में आराम से आ जाएगा एक अच्छा सिस्टम। अगर मैं एसी की बात करूं तो कम से कम 30,000 तक का एसी तो आपको लेना पड़ेगा, 35,000 भी हो सकता है। और अगर बात करूं रेफ्रिजरेटर की तो आप रेफ्रिजरेटर जो है वो 15,000 तक का ले सकते हैं। अच्छा रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे बजट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 20,000, 30,000, 50,000 हो गए, 60, 70, 80, 90 लगा लेते हैं टोटल मिला के, और 50,000 आपका जाएगा फर्नीचर में। ठीक है, तो 50,000 इसके हो गए, 90,000 इसके हो गए, तो 1,40,000 यहाँ पे आपका बजट हो गया।
40,000 यहाँ पे आपका बजट हो गया टोटल जो आपका वहां पे सामान लगने वाला है विद फर्नीचर। अब यही चीज अगर मैं बात करूं शहर की तो वहां पे सिर्फ आपका फर्नीचर का कॉस्ट ज्यादा जाएगा। यहाँ पे आपका फर्नीचर का कॉस्ट जो है 50,000 है, वहां पे लगा के चलते हैं कि कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा देखा जाता है शहरों में अगर आपको वहां पे कंपटीशन देना है शहर में, एक अच्छी सिटी में, एक अच्छे मार्केट में, तो वहां पे आपको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाना पड़ेगा। ठीक है, साफ सुथरी सुंदर सी रैक होनी चाहिए जिनमें दवाई रखी हुई होनी चाहिए, तभी आपके पास जो शहर के लोग हैं मार्केट में जो है कैंडिडेट्स जो कि वहाँ के पेशेंट है वो आपके पास आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 3 गुना हो गया फर्नीचर का खर्चा। बाकी चीजें तो सेम है, रेफ्रिजरेटर वैसे ही गांव में रहेगा वैसे ही शहर में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात और चीजों में नहीं है, लेकिन फर्नीचर यहाँ पे आपको फर्नीचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रूरल एरिया के हिसाब से तो 1.5 लाख रुपए में आपका सारे काम हो जाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, अर्बन एरिया की, तो वहीं आपके 2.5 लाख रुपए में सिर्फ फर्नीचर और ये जो बाकी का सामान है ये आने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आ जाती है मेडिसिन्स की बात। तो मेडिसिन्स अगर मैं बात करूं रूरल एरिया की तो आप 2 लाख की मेडिसिन भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। अगर आप 2 लाख की दवाइयाँ ले आते हो अच्छी चीज है, 2 लाख की दवाइयाँ बहुत हो जाएगी, आपका पूरा मेडिकल स्टोर भर जाएगा। और वहां पे 1.5 लाख हो रहे थे, ठीक है, अब प्लस हो गए 2 लाख, तो 3.5 लाख, 3.5 लाख में आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। 3.5 लाख में आपका बढ़िया मेडिकल स्टोर खुल जाएगा गाँव में। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, अर्बन एरिया की, तो भाई 2.5 लाख तो वहीं बैठ रहे थे, अब ये आ गए 5 लाख और 5 लाख की आपको कम से कम दवाइयां लानी पड़ेगी। 6 लाख की भी ले आओ तो भी कम है शहर में, तो क्योंकि क्या होगा शहर में अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स आएंगे, अलग अलग ब्रांड की ड्रग मांगेंगे, तो आपके पास लगभग सब अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर को अगर एक बार आपके, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी एसेंशियल थिंग होती है, अगर आपके पास एक बार नहीं मिली तो दोबारा आपके पास वो कस्टमर आएगा ही नहीं, वो पेशेंट आएगा ही नहीं दोबारा, सोचेगा कि थोड़ा दूर चल के दूसरे मेडिकल स्टोर पर चले जाऊँ, वो ठीक है क्योंकि वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। बस एक बार वही होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको पहले बार में ऐसा इंप्रेशन बनाना है, उसके लिए आप 6 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप ये खुद सोच के देखिए कि 3.5 लाख रुपए तो हमारे 2.5 लाख तो पहले ही हो रहे थे, और 5 लाख भी अगर मिला लेते हैं तो फिर भी 7.5 लाख का बजट हो जाता है। अगर आप कहाँ पे, अगर आप शहर में मेडिकल स्टोर डालते हो, और अगर 6 लाख की दवाइयां भर रहे हो तो कितने का हो जाता है, 8.5 लाख का आपका बजट हो जाता है। ठीक है, शहर में। और वहीं गांव में 3.5 लाख में आराम से आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, अच्छा खासा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फर्क होता है गांव में मेडिकल स्टोर खोलने का और शहर में मेडिकल स्टोर खोलने का। ठीक है, उसी तरीके से फिर इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, आपने अच्छी खासा स्टार्टअप किया है, शुरू में ही आपने यहाँ पे 8-9 लाख रुपए लगा के जब अपना स्टार्टअप किया है, तो इसका मतलब है कि काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, काफी अच्छी जगह आपने देखी होगी, तभी तो आपने इतना इन्वेस्ट किया। सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेल्स, सबसे ज्यादा जरूरी होती है लोकेशन, कि आप लोकेशन क्या चूज करें। उसके बाद अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपके 3 लाख भी बढ़िया है, अगर आपकी लोकेशन खराब है तो आपके 10 लाख भी कम है। ठीक है जी, तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो मैं एक इसके लिए वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको लोकेशन सर्च करनी होती है होलसेल और रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए, है ना, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। तो यही फिर से मैं बोल देती हूँ, देखिए 3.5 लाख में रूरल एरिया में खुल जाएगा मेडिकल स्टोर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, और 9 से 10 लाख रुपए लगेंगे भाई कहाँ पे, शहर में आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, अर्बन एरिया में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। ठीक है, ये कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है कि ज्यादा है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है एक जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें आपको सारी चीजें जो फैक्ट है वही मैंने आपके लिए बताए हैं। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर रूरल एरिया की बात करूं तो अगर आपका मेडिकल स्टोर चलते ही अच्छा खासा ग्रो कर लेता है तो फिर आप स्टार्टिंग से ही 30,000 रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर देंगे। और वहीं अगर आप मैं बात करूं अर्बन एरिया की, अगर आप आपका मेडिकल स्टोर वहां पे चल जाता है तो आप स्टार्टिंग से 70 से 80,000 रुपए कमाना शुरू कर दोगे।
जैसे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 गुना कम है, इसी तरीके से इनकम भी 3 गुना कम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे इनकम भी 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव देहात में बंदा जो शहरों में खोल के बैठे मेडिकल स्टोर, उनसे भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा अर्न कर लेता है। लेकिन चलने के ऊपर बात है कि लोकेशन क्या है, आप काम किस तरीके का कर रहे हो, आपकी सेल्स कैसी है, राइट। बस इंपॉर्टेंट वही है, बाकी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। पैसा लगा के इन्वेस्ट करके तो काफ़ी लोग खोल के बैठे मेडिकल स्टोर, लेकिन चलता किसका है, किसी किसी का चलता है ना। वही बात है कि दो बंदे हैं, क्लासमेट सेम है, एक ही कॉलेज से उन्होंने MBBS किया है, ठीक है, दोनों डॉक्टर बन गए, लेकिन एक के पास लाइन लगी है लंबी और दूसरे के पास ऐसे ही वो बैठा है, उसके पास 1 या 2 ही पेशेंट है। तो ऐसा क्यों है, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सर्विस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो सब कुछ आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है और रिपीटेड कस्टमर पे डिपेंड करता है। अगर एक बार कस्टमर आपके पास आ गया तो दोबारा वो आपके पास ही आना चाहिए, पहली बार में उसे ऐसी सर्विस दे दो, ठीक है जी। इसीलिए अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं, हमारे पास जो B.Pharm के कोर्सेज अवेलेबल हैं, हम स्टूडेंट को इतना परफेक्ट कंटेंट दे रहे हैं कि मैं खुद बोलती हूँ कि बच्चा सेकंड सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास ज़रूर आएगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा टास्क हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू कंप्लीट करा गया है कि जुलाई अगस्त से लाइव क्लासेस का कमिटमेंट मैंने किया था, और ये मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल हो पाएगा डेली लाइव क्लासेस। अभी तक डेली लाइव क्लासेस चल रही है। जो स्टूडेंट ज्वाइन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हाँ, लाइव क्लास पहले दिन से चली है और अब तक चल रही है, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। हम अपनी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी भी देते हैं कि जो कोर्स हमारा 6 महीने का सेमेस्टर होता है, लेकिन सबको पता है इस बार 8 महीने कम से कम निकल जाएंगे सेमेस्टर में, इसीलिए मैंने अपने मास्टर कोर्स की वैलिडिटी पहले ही 8 महीने की दी थी कि बच्चे को दोबारा कोर्स ना खरीदना पड़े, क्योंकि जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वैलिडिटी है तो हमारी एप्लीकेशन पे उस सेमेस्टर में पर्टिकुलर जितने भी कोर्सेज आएंगे, उसके बाद हमारे 3 कोर्सेज आ चुके हैं, लेकिन तीनों की एक्सेस मास्टर कोर्स वाले बच्चे को मिली है या फिर डिजिटल कोर्स वाले बच्चे को मिली है। एक बार आपने हमारी एप्लीकेशन पे पेमेंट कर दिया, दोबारा BSP फार्मेसी ये नहीं बोलता कि अब ये वाला कोर्स आया, अब ये लो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जी नहीं। एक बार पेमेंट कर दिया मतलब कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है लास्ट तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चैनल पे चल रही है, जाके विजिट करें, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है, जो बच्चा पे नहीं कर सकता है फ्री में देखे, लेकिन अपने स्टडी को एनहांस करे और बहुत अच्छा अचीव करे अपनी लाइफ में। बस हमारा मोटिव यही है। बस आपने यही याद रखना है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो विकल्प पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका संकल्प क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसी को फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक रास्ते बन जाएंगे। और रास्तों को सरल करने के लिए, उन्हें आसान करने के लिए BSP फार्मेसी आप लोगों के लिए है, जो कि आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर करवा रहा है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत मिनिमम, बहुत कम से कम प्राइस में आपके पास पार्सल भेजे जा रहे हैं, उसके साथ साथ गिफ्ट भी जा रहा है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सीरियसली मैं बोल रही हूँ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है कोर्स, जाके ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।